महामहिम राष्ट्रपति है। हमारी एक आशा, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं इस मंच का ये रिस्पांस हो सकता है या इस मंच से मुझे ऐसा लगा, शायद राष्ट्रपति जी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे तो मैं उनको भी प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके नंबर यहां पर सबको बता रहा हूं और लोग इस विषय की जब तक न्याय नहीं होता अपनी बात कहें। नंबर 011 230 131 72। दूसरा नंबर है 011 230 160 97। ये दो नंबर मैंने आपको दिए हैं। शायद डायल करना शुरू कर दिया लोगों ने, नंबर बिजी आने लगा है। चलिए, ऐसा होना चाहिए। नंबर दोबारा बताता हूं, 011 दिल्ली का कोड है, 201 नहीं माफ करिए, 011 के बाद है 230 131 72। ये लैंडलाइन नंबर है, इसलिए इस पे एसएमएस नहीं जाएगा, केवल कॉल ही हो सकता है। 011 दूसरा एसटीडी कोड के साथ दूसरा नंबर बता रहा हूं, 2301 6097। और फैक्स नंबर है राष्ट्रपति भवन के, दो फैक्स हैं, 2301 8884 23018884। और अगला एक फैक्स नंबर है 23011 689। यहां पर आप फैक्स कर सकते हैं, पत्र भी भेज सकते हैं, सामने ही है, तुरंत दे सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ लेटर आप राष्ट्रपति भवन के गेट पे दे सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 1। इतना नहीं लिखेंगे और राष्ट्रपति लिखेंगे तो भी पत्र वहां जाना चाहिए, आशा तो ऐसी है। दोबारा बताता हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 1। एक और अंतिम उपाय बताता हूं कि जो टीवी चैनलों का तुरंत उपाय क्या हो सकता है। वो उपाय यह है कि बापू के खबरें जब शुरू होती है या ऐसी कोई भी जो निगेटिव खबरें जब शुरू होती है तो इंटरटेनमेंट चैनलों की जो टीआरपी है वो बंद कम होके न्यूज चैनलों की तरफ जाती है। इसलिए लगातार वही बातें नकारात्मक बातें आपको हमेशा सुनने को मिलती है। तो इसका एक बड़ा व्यावहारिक उपाय है। इस उपाय को दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। बीबीसी ने इसकी न्यूज लगाई, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये बीबीसी ने इसको कंसीडर किया है, क्योंकि उनके देश की जितनी आबादी है उतने आप भक्त हो। आपकी संख्या कितनी है, जितनी लंदन पूरे यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन है उतने तो बापू जी के भक्त हैं। इसलिए उनको तो चमत्कार लगा। उपाय क्या है कि जब भी ऐसी खबर चैनलों पर शुरू हो उस चैनल को ऑफ कर दीजिए। सुदर्शन लगा लीजिए, सुदर्शन नहीं है तो आपके केबल वाले को मांगिए, सुदर्शन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बापूजी के खिलाफ या किसी भी साधु संतों के खिलाफ ऐसी खबर दिखाने वाले चैनल को ऑफ करिए। आप जैसे ऑफ करेंगे ऐसी खबर शुरू होती देश में 6 करोड़ टीवी ऑफ हो जाएंगे, टीआरपी नीचे आ जाएगी, स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। ये सबसे अच्छा उपाय है। अभी और एक बात ध्यान में आई, पूजनीय साईं जी से आज्ञा लेके आप सभी के सामने बताता हूं। यह जो षड्यंत्र चल रहा है अपनी अपनी संस्थाओं को बदनाम करने का, सनातन संस्था ने भी इसी षड्यंत्र का पिछले 5-6 साल से अनुभव किया है। हमारी संस्था तो आध्यात्मिक संस्था है, पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म का एक अभ्यासक्रम संस्था ने बनाया है, धर्म प्रसार का कार्य करते हैं। महाराष्ट्र के कुछ मीडिया के लोगों ने संस्था को दहशतवादी कहकर बदनामी करने का एक षड्यंत्र रचा। इसके बाद हमने अनुभव किया कि अगर मीडिया को रोक लगानी है तो अगर हम न्यायालय में जाए तो इसका एक बहुत प्रभावी उपाय होता है। हमारे साधकों ने जगह जगह पे ऐसे मीडिया के ऊपर, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चैनल हो, इनके ऊपर छोटे छोटे केस दर्ज करवाए कि इन्होंने हमारे धार्मिक श्रद्धाओं को ठेस पहुंचाई। मैं सभी वक्ताओं को आह्वान करूंगा कि अपने अपने जिले में छोटे छोटे गांवों में अच्छा सा वकील पकड़कर उनसे विनती कर एक सेवा भाव के तौर पर
इन सभी जितने भी चैनल्स हैं उनकी सीडी आपको तुरंत मिल जाएगी। इनके ऊपर अपने अपने जिलों में कैसे डलवाइए और इनको सबक सिखाइएगा। अगर जितनी बापूजी की बदनामी की है, भारत भर के हर एक गांव-गांव में आपको जाना पड़ेगा। यही सबक इनको मिलना चाहिए। धन्यवाद। एक मिनट के लिए, संतों की बात चल रही थी। हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम मौत से खिलवाड़ किया करते हैं, शंकर की तरह जहर पिया करते हैं। हम वो नहीं जो जीते जी मर जाए, हम वो है जो मर कर जिया करते हैं। आज खुशी के लिए बतला रहा हूं कि बापू के विषय में बतलाया। बापू लीलाशाह परंपरा के परंपरागत संत है और मैं कहता हूं कि युक्ति और मुक्ति, शांति और क्रांति दोनों साथ साथ है। एक और बापू आशाराम है तो दूसरी ओर नारायण साईं हनुमान है, दोनों साथ में है। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं, स्वामी सुरेशानंद जी कह रहे थे अजय पटेल जी से भी और साई जी से कि अखिल भारतीय संत समिति के 21 लाख संत सदस्य है, सारे के सारे बापू के साथ में है और सारे के सारे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की प्रतिज्ञा करते हैं, धर्म और सत्य के साथ है। आज हम वो क्रांति देश में अवश्य लाएंगे कि देश का कोई प्रधानमंत्री, कल कोई कह रहा था गृह मंत्री दामू रामू, लेकिन मैं कहता हूं वो बबलू भी नहीं बन सकेगा। पक्की बात है कि देश का प्रधानमंत्री जहां के भूमि से जुड़ा हुआ होगा और देश एक सिरमौर विश्व का राष्ट्र बनेगा। इसी संकल्प के साथ मैं पूरे विश्वास दिलाता हूं कि हम तन मन धन से पूरी संत समिति आपके साथ है। बोले भारत माता की, गौ माता की। हरिओम तत्सत। हरिओम। देखिए, ये धरना अभी चलता रहेगा, कल भी परसों भी ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। और ये धरना पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी के नेतृत्व में चलता रहेगा। और ये मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि यहां कोई कथा नहीं हो रही है, कोई राम कथा नहीं हो रही है। देश के 4 करोड़ लोगों की व्यथा है और ये जन सत्याग्रह हो रहा है। सत्य के प्रति हमारा आग्रह है। ये जन सत्याग्रह है, एक विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। दूसरा, ये धरना चलता रहेगा। जो भी साधक भाई बहन अपने एरिया में पैम्पलेट छापकर बांटना चाहते हैं तो हमारे पास 2 पैम्पलेट हैं, जो हाथ उठाएंगे उनको ये सैंपल पहुंचा देंगे, उसको छाप के बंटवा सकते हैं। और अब ये मंच मैं पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी महाराज जी को समर्पित करता हूं कि वो आकर और हमारे बीच में माननीय डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवा से आए हैं और अपने यहां पर इन्होंने हिंदू अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में हुआ था। 250 से ज्यादा हिंदू संगठन के सहभागी हुए थे और पूज्य भगवान नारायण साईं जी भी वहां पर अधिवेशन में उपस्थित थे। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। और ये थोड़े समय में अपना संदेश यहां से देश के आवाम तक पहुंचाएंगे और उसके बाद ये मंच पूज्य स्वामी सुरेशानंद जी को मैं समर्पित करूंगा। मंच पर पीठासीन संतगण और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में पहले वंदन करता हूं और आज के विषय की शुरुआत करता हूं। भाइयों, बापू पर ये जो षड्यंत्र चल रहा है, यह केवल बापू के विरुद्ध नहीं, तो ये हिंदू धर्म पर एक सबसे बड़ा आघात है, सब संत जनों पर एक बड़ा आघात है। हिंदू धर्म नष्ट करना, संतों में फूट डालना, संतों पर इन भक्तों की जो श्रद्धा है, निष्ठा है, उस श्रद्धा को, उस निष्ठा को समाप्त करना, यही षड्यंत्र का मूल हेतु है। वर्तमान राजनीति और वर्तमान मीडिया इस देश में हिंदू धर्म का बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। हिंदुओं के संतों की संगठित शक्ति निर्माण हो,
यह देश हिंदू राष्ट्र हो, ऐसा नहीं चाहती है।